तो आज हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहां दुनिया एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ तबाही, और दोनों चीजें एक ही वक्त पर हो रही हैं। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सवाल यहां बस एक ही उठता है, और सच कहूं तो काफी बड़ा सवाल है। क्या ये एक नए विश्व युद्ध की आहट है, या फिर ये एक मौका है एक नया रास्ता बनाने का, एक स्थायी शांति की तरफ? देखिए, दुनिया इस वक्त दो अलग अलग सच्चाइयों में जी रही है। एक तरफ इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ बेरूत में बमों की आवाजें गूंज रही हैं। वहां जो एक थोड़ा बहुत सीज फायर था ना, वो भी एक नए मिलिट्री ऑपरेशन के सामने दम तोड़ रहा है। बिल्कुल दो अलग अलग तस्वीरें हैं ये। तो चलिए पहले उस तरफ देखते हैं जहां से थोड़ी उम्मीद झलक रही है। बात करते हैं इस्लामाबाद समिट की। यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो आमतौर पर नहीं होता। सालों पुराने दुश्मन एक टेबल पर बैठे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। और इस मीटिंग के सेंटर में हैं दो बड़े नाम, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। इन दोनों के बीच जो भी बातचीत होगी ना, उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे रीजन के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? देखिए, 40 दिन तक भयंकर लड़ाई चली। उसके बाद एक 14 दिन का बहुत ही नाजुक सा सीज फायर हुआ है। अब इस्लामाबाद में कोशिश ये हो रही है कि इस टेम्परेरी ब्रेक को, इस छोटी सी शांति को एक परमानेंट पीस डील में बदल दिया जाए। अगर ये हो गया तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत मानी जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से पर। लेबनान में जो हो रहा है, इजराइल का नया हमला, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस। इस ऑपरेशन की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 300 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में बेरूत में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की तबाही का सबूत है। जाहिर है, इस हमले पर ईरान का रिएक्शन बहुत सख्त था। उनके सरकारी प्रवक्ता ने इसे पीठ में छुरा घोंपना कहा। इस एक लाइन से साफ हो जाता है कि ये मिलिट्री एक्शन पीस टॉक्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। मतलब सीधा सीधा धोखा। और अब तेहरान ने एक साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी 3 बातें हैं। पहली, हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर इजराइल का हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी, ये बॉम्बिंग फौरन रुकनी चाहिए। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान इस्लामाबाद की बातचीत छोड़कर चला जाएगा। अब ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ उस रीजन तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, खासकर ग्लोबल इकोनॉमी पर। चलिए देखते हैं कैसे। फोकस करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। सोचिए, दुनिया भर का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप पड़ सकती है। ये एक चोक पॉइंट है। और संकट अब यही है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर, मतलब व्यावसायिक जहाज़ों पर, इस रास्ते से गुजरने पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। नतीजा, ये ज़रूरी सप्लाई लाइन एक तरह से बंद हो गई है। और इसका असर वो तो मार्केट में फौरन दिख गया। क्रूड ऑयल की कीमत, जो पहले $95 प्रति बैरल के आसपास थी, वो सीधे $110 प्रति बैरल पर पहुंच गई। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? सप्लाई चेन्स टूट चुकी हैं, एनर्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सब मिलकर एक ग्लोबल रिसेशन, यानी एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ला सकते हैं। और आर्थिक मंदी का मतलब साफ है, इसका असर हम सब पर, हर किसी की जिंदगी पर पड़ेगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी जगह आ जाते हैं, उसी आखिरी सवाल पर। डिप्लोमेसी या डिस्ट्रक्शन, कूटनीति या विनाश? दुनिया के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं। जरा सोचिए, 2 भविष्य मुमकिन है। अगर बातचीत कामयाब होती है तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत होगी। एनर्जी मार्केट्स स्टेबल हो जाएंगे और शांति के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर एक बढ़ता हुआ रीजनल वॉर, एक तबाहकुन ग्लोबल रिसेशन और ना जाने कितनी बर्बादी हमें देखनी पड़ेगी। और इस पूरी कहानी के अंत में बस एक ही सवाल बचता है। क्या इस्लामाबाद की बातचीत के कमरों से निकली आवाज इतनी बुलंद है कि वो बेरूत की गलियों में गिर रहे बमों के शोर को दबा सके? इसी सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा।